जो मन में आएगा कहेंगे, दिल खोल कर रखेंगे। कोई तो होगा जो चुप नहीं रहेगा, हालात को चुपचाप नहीं सहेगा। वो उठेगा भीड़ से, उठाएगा अपने हाथ, मिलाएगा नजर से नजर और सीना ठोक के कहेगा हम बोलेगा। कुछ लोग हंसेंगे, अरे ये बिहारी है इसलिए मैं को हम पढ़ रहा है, अभी इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, इसको नेता बनने का शौक चढ़ रहा है। भाई हमें हमारी हालात से कोई गिला नहीं, तुम जरा नेतागिरी कम छाटो। और यहां सब ज्ञानी हैं, तुम ज्यादा ज्ञान मत बांटो। मैं बिहारी, तुम तमिलियन, ये हिंदू, वो मोहम्मदन, अरे हम सब इंसान हैं और हिंदुस्तानी हैं, ये कहने में क्या झगड़ा है। और अगर सबके हक की बात करना, ज्ञान बांटना है तो आप भी बांट लो ज्ञान। आपका हाथ किसने पकड़ा है? एक बिहारी सब पर भारी, सुना तो होगा। ये सब पर भारी होने का जो दम है, क्योंकि बिहार में सिर्फ मैं नहीं हम हैं। हम क्यों? क्योंकि मैं तो अकेला है, हम में सब शामिल हैं। हम में आपका 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 और आपका होना ही हासिल है। जहां मैं बोला वहीं आप एकल हो गए, और जहां हम बोला कोई और साथ आए ना आए, अपने मन में आप अकेले ही एक दल हो गए। मामला थोड़ा संभला और फिर एक उठ के बोला, अरे एक के बोलने से क्या होता है, सब लोग सोए पड़े हैं, क्या सिर्फ एक के बोलने से कोई जागेगा? क्या सिर्फ एक की पुकार से ये समाज, देश या दुनिया हिल जाएगी, या फिर क्या ये धरती डोलेगा? करना गांधी को याद, वो भी तो अकेला था, और सुना देना भीड़ को ये फरियाद। अरे रहो तुम निराशा के गर्त में, करते रहो मैं मेरा मुझे व्यर्थ में, और फिर से कहना दहाड़ के हम बोलेगा। तभी भीड़ में से एक और आवाज आई, भाई साहब व्याकरण गलत है आपकी, आप एक वचन को बहुवचन बना रहे हो, जहां मैं होना चाहिए वहां हम लगा रहे हो। हमने उनको देखा और कहा, भाई साहब आप कौन? आप तो अपने हालात से कोई कॉरपोरेट मजदूर लगते हो। अरे वही कॉरपोरेट मजदूर जो कहने को तो 9 से 5 पर असल में 9 से 9 खटते हो। तो फिर आप तो ना ही बोले। आप वही है ना जिसे अपना बड़ा केबिन, बड़ी कुर्सी बनाए रखने के लिए हर पल अपने चरित्र, विचारधारा और नीति से समझौता करना पड़ता है, और ना चाहते हुए भी हर वक्त हर पल जी सर कहना पड़ता है। भाई साहब जिस हम की हमें बचपन से ट्रेनिंग है, उस मैं से हम तक के सफर के लिए आपका लीडरशिप ट्रेनिंग और टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज शायद अब तक पेंडिंग है। याद है मैं, मेरा, मुझे कहते आप कितनों के कलेजे पे चढ़े हो। अरे दूसरों के लिए तो छोड़ ही दो, हमें यह बताओ कि आप अपने लिए कब लड़े हो। दफ्तर के लोगों में आपका खौफ है, और यही आपका सबसे जरूरी शौक है। उनके ईमेल शुद्ध व्याकरण के नियमों में बंधे हो, इससे तनिक भी कम आपको गंवारा नहीं है। मगर भाई साहब खुद से नजर चुरा के अपना आत्मसम्मान गिरवी रखे बिना बड़ा केबिन और बड़ी कुर्सी का भी गुजारा नहीं। अनैतिक और स्वार्थी लोगों की बेईमानी, भेदभाव और समाज में फूट डालने से यहां समाज का व्याकरण बिगाड़ हो रखा है, और आपको बहुवचन नहीं एक वचन से प्यार हो रखा है। आपके व्याकरण में इतने सारे शब्द, मैं, मुझे, तुम, तुझे और तू तराक है। हमारे पास तो सिर्फ 2 ही शब्द, हम और आप हैं। हम तुम सिर्फ उसी को कहते हैं जिसको पता हमारे सारे राज हैं। उसे पता है कि हमें कहां खुजली है, और हमें पता है उसे कहां खाज। तो हमें ना समझाओ कि मैं की जगह हम सही नहीं है। अरे अगर आप सीख जाओगे हम बोलना, तो फिर दिखेगा
कि इतनी खूबसूरत दुनिया कहीं नहीं है। हमारी अनुभवों का निचोड़ और जीने का सबक जो हमने अब तक पढ़ा है, मैं से उठकर हम तक पहुंचने का सफर किसी भी व्याकरण से बड़ा है। तो आज खुद से यह वादा करो कि जहां भी अन्याय, बेईमानी, शोषण, भेदभाव की खबर हो और किसी को परवाह हो ना हो, किसी को बुरा लगे ना लगे, कोई अपने बुरे हालात में एडजस्ट हो रखा हो या कोई सब कुछ बुरा देखते हुए भी खुद में मस्त हो रखा हो, चारों तरफ सन्नाटा हो, खामोशी हो, सबकी गर्दन झुकी हो, सिर्फ कहने भर को वो जिंदा हो मगर सबकी सांसें रुकी हो, एक पल भी सोचना मत कि अरे किसी को परवाह क्यों नहीं है, किसी को बुरा क्यों नहीं लग रहा, कोई बदलाव क्यों नहीं आ रहा, कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा। दो मैं को हम का साथ, तुम्हारा साथ ही सन्नाटे को कोलाहल बनाने का पथ खोलेगा और फिर शायद वो कोलाहल मैं छोड़ के हम का सुर पकड़ ले और फिर शायद आसमान गूंज उठे कि हम बोलेगा। ये हमारी कविता नहीं, खुद के द्वारा खुद से नजर मिलाने का द्वंद है और साथ है एक उम्मीद कि इस द्वंद को देखकर भले एक ही सही किसी न किसी का तो खून खोलेगा। वो उठेगा, उठाएगा अपना हाथ, मिलाएगा नजर से नजर और चिंघाड़ेगा कि हम बोलेगा।